तो आप काम नहीं। अब माहौल कैसे मिलता है, हम रोज हम ही बात करते रहते हैं, आप अपनी टीम को सिखाते रहते हैं, लेकिन एक साथ बैठिए, अपने टीम के साथ बैठेंगे तो बहुत सारे टीम के अंदर समस्या भी आती है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। टीम में बहुत सारे ऐसे ऐसे लीडर हैं जो हमसे भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हैं, हमसे भी अच्छे घराने से हैं और हमसे भी अच्छी सुझाव दे सकते हैं। तो टीम के लीडरों को बैठ के हम एक दूसरे का सुझाव ले सकते हैं बैठकर कि बताइए ये काम करने जा रहा हूं कैसा रहेगा, आप लोगों का सुझाव मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा। तो उनको भी खुशी होती है कि हाँ हमारे को कितना सर ध्यान रखते हैं, हमारे से भी पूछताछ करते हैं, हमारे से भी हमारा भी मन मेरी भी बात रखते हैं। तो साथियों ग्रुप मीटिंग इस बिजनेस की बहुत बड़ी ताकत है और ग्रुप मीटिंग के माध्यम से ही आप अपने लीडर को आप जाके लिस्ट बनवाते हैं, अपने लीडर को जाके आप इनवाइट करने की कला सिखाते हैं। आप जाते एक तो अकेले सिखा रहे, आप अपनी एक टीम के साथ दो लीडर के साथ आप सीखेंगे तो बहुत फर्क फर्क पड़ता है, उसका डेमो मिलता है। इसके बाद आप जाके प्लान प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ग्रुप अपने लीडर के साथ, आप जाके आप सवालों के जवाब सीख रहे हैं, आप दो तीन लीडर बैठ के, उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है साथियों। और लगेगा कि खेल खेल में हम बिजनेस भी सीख गए। हमें जो सवाल आपको याद नहीं होता होगा वो आसानी से याद हो जाएगा। बोले इसका जवाब मैं बताता हूँ, हाँ भैया आपका क्या जवाब होना चाहिए इसका, ये लो आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए। क्या बात है, सभी के जवाब अच्छे हैं। इस तरह से हम ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं। तो सभी वेलकम टू ऑल लीजेंड्स, सभी महागुरु जी को, सभी ग्रेट अपलाइन को सादर प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार। तो साथियों चलते हैं, ग्रुप मीटिंग करें तो कैसे करें, बड़ा सवाल है कि ग्रुप मीटिंग करे तो कैसे करे, कहाँ करे, कब करे, किस जगह करना चाहिए, कब निर्धारित समय करना चाहिए। आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। तो सुनने के लिए तैयार है सभी साथी की ग्रुप मीटिंग? क्या बात है सभी साथी, मैं तो देख लेता हूँ एक बार। जी 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 जी, बहुत बढ़िया शानदार, क्या बात है। ये सीकर से, क्या बात है, पंजाब से, हिमाचल से, हिसार से, राजस्थान, पूरी छटाएं आज दिखने को दिख रही, झारखंड से, उड़ीसा, है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हर जगह से यहाँ साथी आए हुए। मुझे कई बार लगता है कई बार कि अकेला ही हूँ। थैंक यू। तो साथियों ग्रुप मीटिंग कैसे करें, ग्रुप मीटिंग आज की टॉपिक में है। तो आज की टॉपिक को हम शुरुआत करते हैं कि यदि आपकी टीम दो या दो से अधिक बन चुकी है तो आपको ग्रुप मीटिंग करने की, उसके लिए ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई स्टेज प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, एक बहुत बढ़िया जगह लेनी पड़ेगी, ऐसी नहीं होती है ग्रुप मीटिंग। जैसे कल आज मान लीजिए कि मेरे लीडर हैं, आज मेरे घर पे ग्रुप मीटिंग हो जाती है तो अगली मीटिंग होगी दूसरे लीडर के घर पे, अगली जो मीटिंग होगी वो तीसरे घर के लीडर पे होगी मीटिंग। उससे प्रभाव पड़ता है, आप अपने टीम को लेके उन्हीं के घर जाइए कि नहीं आज तो आपके घर हो गई थी, अगली मीटिंग उनके घर पे होगी। इससे क्या होता है, हम वहां जाके चाय पीते हैं और चाय पे चर्चा करते हैं और इस बिजनेस के बारे में हम आगे बढ़ाने की सोचते हैं कि कैसे हम, क्या कमियां चल रही है और क्या बेहतर करना चाहिए। तो चलिए साथियों पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर 1, आप अपने टीम को अच्छी गति, अच्छा मोशन देना चाहते हैं अपने और अपने टीम को के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस प्रत्येक डायरेक्ट सेलर, आप सभी यहाँ डायरेक्ट सेलर हैं, सभी लीडर को के लिए यह जरूरी है कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 लोग हो सकते हैं और कम से कम 2, नहीं 2 से कम हो गए तो ग्रुप मीटिंग थोड़ी हुआ, आप अकेले मीटिंग तो कर ही नहीं सकते। यानी 2 या 2 से अधिक और ज्यादा से ज्यादा 5 की यदि ज्वाइनिंग हो गई है तो आपको ग्रुप मीटिंग लेना अनिवार्य है, आवश्यक हो चुका है। तो बहुत से साथी हैं इस पैनल पे जिनके कम से कम 2 की टीम है। कितने साथी हैं 2 या 2 से अधिक टीम बन चुकी है, 2 या 2 से अधिक टीम बन चुकी है, बहुत बढ़िया शानदार। तो साथियों ये मीटिंग को मिस मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां हो रही जिससे आपकी टीम काम नहीं कर पा रही है और आपका काम नहीं बढ़ पा रहा है। तो 2 या 2 से अधिक टीम हो गई है तो आपको जो है ग्रुप मीटिंग लेने आना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 शर्त है, पहला शर्त है
कि यदि उस डायरेक्ट सेलर को, उस लीडर के लिए ग्रुप मीटिंग जरूरी है जिनकी टीम 2 या 2 से अधिक या ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो चुकी है ना, तो उनको ग्रुप मीटिंग लेना अनिवार्य होती है। इससे क्या होगी, आपकी टीम में एक मोमेंटम आएगा, आपकी टीम में मोमेंटम आएगा और अपने टीम जो जिस काम को लेकर काम करना चाह रहे हैं उनके ड्रीम को पूरा किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है कि ग्रुप मीटिंग भाई कब होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए। ग्रुप मीटिंग 1 महीने में कम से कम 2 बार, 1 महीने में कम से कम 2 बार मीटिंग होनी चाहिए। एक बार है कम से कम। और ये नहीं कि देखिए सभी लोग डायरी पेन के साथ बैठे हुए, सभी साथी जो है लीडर देख रहे पिक्चर में भी आप, एक ग्रुप मीटिंग में बैठे हुए हैं, है ना, इनकी और डायरी पेन के साथ बैठे हैं। कम से कम 2 महीने में और ज्यादा से ज्यादा 4 होनी चाहिए। यानी 1 हफ्ते में 1 मीटिंग हो जाए तो बहुत ज्यादा, नहीं हो पा रहा है तो 15 दिन में 1 ग्रुप मीटिंग बहुत अनिवार्य होता है। तो कर सकते हैं सभी साथी, अपने जो लीडर जिनको ज्वाइन करवाया, भरोसा कराया, उनके घर जाके चाय पी सकते हैं। ज्वाइन कराने के लिए तो खूब कॉल करते थे, क्या अब हमारी फर्ज नहीं है कि जो ज्वाइन है उनके साथी के घर जाके आज चाय पी। हमारे मैं बताऊं, हमारे ग्रेट अपलाइन अपकमिंग डायमंड लीडर हैं जो मुझे बिजनेस में जन्म देने वाले राजू कुमार सर के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली। हमेशा सर ग्रुप मीटिंग करते रहते हैं, बोलते गुप्ता जी आज चाय पीने का मन कर रहा है, तो मैं जैसे समझ जाता था आज तो मीटिंग होगी, ग्रुप मीटिंग होगी। चाय का मतलब ही समझ जाया करते कि ग्रुप मीटिंग होगी, चाय पे चर्चा करेंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप अपने, और भारतीय सभ्यता की ये रूल है कि आप किसी के अपने टीम में चाहे वो लीडर काम भी नहीं कर रहा होगा ना, आप कभी चाय के लिए पूछ के देखना, मना नहीं करेगा। और 2 लीडर को और साथ में लेके जाना, आप दूसरी टीम जो पॉजिटिव लीडर है, जो काफी दिन से काम नहीं करे, उनके घर जाइए और महीने में कम से कम 2 बार ग्रुप मीटिंग बहुत जरूरी। पॉइंट नंबर 3, भाई हम ग्रुप मीटिंग की शुरुआत करें तो कैसे करें। ग्रुप मीटिंग की शुरुआत आप एक सेफ शॉप के डायमंड सेलिब्रेशन वीडियो से शुरुआत करना चाहिए। यदि आपके पास लैपटॉप है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप मोबाइल पे सबसे पहले जब सभी लोग बैठ जाते हैं टेबल पे या एक बेड पे बैठ जाते हैं, तो बैठने के बाद सबसे पहले आप देखिए कि आज किसकी वीडियो दिखानी चाहिए, किस डायमेंडशिप की वीडियो दिखाना चाहिए, किस प्रोफाइल के लोग वहां बैठे हुए हैं, उसी प्रोफाइल के लोगों की एक वीडियो दिखाइए। क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं वीडियो, वो लीडर ने भी नहीं देख पाता है। अब वहां हम खुद बैठ के, सभी लोग बैठ के ध्यान से देखेंगे उस वीडियो को। तो देख सकते हैं डायमेंडशिप की वीडियो, जब भी आप किसी के चाय पर चर्चा गए तो एक वीडियो जरूर देखिए, आप वहां जाके डायमेंडशिप की वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि एक टीम के, जो आपकी टीम है, जो लीडर है, उसके अंदर एक एनर्जी, एक एक्साइटमेंट, जुनून, समर्पण, एक निष्ठा उभर कर बाहर आने लगता है। और ये तभी हो सकेगा जब आप पूरी तैयारी करके ग्रुप मीटिंग, यानी आपको प्लानिंग पहले से हो जाना चाहिए कि आज डायमेंडशिप की कौन सी वीडियो मुझे वहां जाकर दिखाना है। और ये नहीं कि वीडियो चालू कर दिए और हम भी चर्चा कर रहे, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ना तो आप वीडियो देख पाते हैं और ना आपकी बात कोई सुन पाता है। तो ऐसा ना करें, यदि वीडियो चालू हो गई तो आपको डायमेंडशिप की वीडियो पे फोकस होना चाहिए सभी को। आप फील्ड में भी थोड़ी थोड़ी गलतियां करता था, मैं भी करता था। जब मैं साथी को जब अपनी टेस्टिमनी दिखाना शुरू करता या डायमेंडशिप की वीडियो दिखाता सेल्फ क्लोजिंग में, तो दिखाते वीडियो और भी बोलता भी रहता था, बोल भी रहा हूँ वीडियो भी दिखा रहा हूँ। वो व्यक्ति सामने वाला ना तो वीडियो देख पा रहा है और ना मेरी बातें सुन पा रहा है। तो थोड़ा सा लीडर भी ज्यादा सेफ सबके बोलने में माहिर हो जाते हैं, मैं भी माहिर हो गया था। तो ये गलतियां हैं, आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो आज के बाद ना करें। यदि डायमेंडशिप की वीडियो आप दिखा रहे हैं तो आप चुप हो जाए, या वीडियो दिखाने से पहले 2 लाइन बोल दें कि आपको ये वीडियो ध्यान से सुनेंगे, ये देखेंगे कि किस प्रकार से एक टायर पंचर वाला व्यक्ति यहाँ से डायमेंडशिप बनता है। और पूरी वीडियो ना दिखाएं, बहुत ज्यादा टाइम, 1.5 घंटे की वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है, आप शुरुआत के थोड़ा 2 मिनट 3 मिनट सही दिखाएं ताकि पता लग जाए कि वो व्यक्ति कहाँ से रहने वाला है, क्या करता था,
उसका जन्म कहाँ से हुआ था। इसके बाद आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बढ़ा बढ़ा के दिखा सकते हैं। तो दिखा सकते हैं सभी डायमंड शिप की वीडियो, बहुत बढ़िया। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आता है ग्रुप मीटिंग में लिए। जब ग्रुप मीटिंग करने गए हैं आप, आपको ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं। आपकी मीटिंग वो डिजिटल है या फिजिकल है। डिजिटल का मतलब होता है आप मीटिंग को जूम मीटिंग में ले रहे हैं, बहुत दूर साथी बैठे हैं, उनकी भी ग्रुप मीटिंग होती है। जैसे आपसे बहुत दूर साथी रहते हैं तो उनकी आज जैसे हम मीटिंग हो रही है, एक तो ये मॉर्निंग मीटिंग है, बहुत सारे साथी हैं, इतनी बड़ी ग्रुप मीटिंग है, इसको भी एक ग्रुप मीटिंग का हिस्सा है। तो डिजिटल मीटिंग का मतलब जूम मीटिंग। आप यदि जूम मीटिंग कर रहे हैं या फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, आमने सामने बैठकर मीटिंग कर रहे हैं, तो फिर भी आप फॉर्मल ड्रेस का इस्तेमाल करें। नहीं तो कई साथी क्या सोचते हैं, यार मीटिंग करे, चाय ही तो पीने जा रहे हैं, निकर बनियान में ही चले जाते हैं और वहां ही बैठ के, ऐसा मीटिंग तो बताया था वहां टाइम वीडियो दिखाना है, लेकिन ड्रेस का ध्यान नहीं रहते हैं। सोचते हैं कोई नया साथी थोड़ी है, उस तो ज्वाइन ही है ज्वाइन ही लीडर है, उस वो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और हम वैसे ही बिना ड्रेस में ही जाके बैठ के ग्रुप मीटिंग करने लगते हैं। तो वो भी व्यक्ति आगे जब डुप्लीकेशन क्या करेगा, राइट डुप्लीकेशन के लिए वो भी व्यक्ति जब ग्रुप मीटिंग करेगा तो फॉर्मल ड्रेस का कभी ध्यान नहीं रखेगा। कम से कम मतलब फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, यानी प्लेन शर्ट आपका होना चाहिए और एक प्लेन खड़ा जो है जिसको बोलते हैं पैंट होना चाहिए, खड़ा फुल पैंट होना चाहिए, है ना। नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। बहुत से साथी जब से मैं सिस्टम में आया हूं, नहीं तो पहले मैं बताऊं शर्ट रंग बिरंगे पहना करता था, बड़ा धारी नामा फुल डिजाइन डिजाइन दिया हुआ तीर मारा हुआ पहना करते थे। लेकिन जब से बिजनेस में आया तब से मैं ड्रेस की बात करूं, जब भी कोई त्योहार आता है, त्योहार पे जब हम ड्रेस सिलाते हैं तो सफेद प्लेन शर्ट सिलाता हूँ, क्योंकि हमारी संस्था ये नहीं कहती है कि आप ये कलर के ना ले, ये कलर के, कोई भी कलर का आप शर्ट ले सकते हैं, लेकिन प्लेन होना चाहिए। कर सकते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपका जेब का खर्चा बढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन आपके जैसे अभी त्योहारों का समय आ रहा है, आप सभी को अग्रिम बधाइयां। त्योहारों का ये समय चला जाता है 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक। इसमें यदि आप लोग अपना ड्रेस बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि प्लेन शर्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी कलर का लीजिएगा आप लोग, और फॉर्मल पैंट लीजिएगा। नहीं तो बहुत से साथी जानते क्या करेंगे, कोई जींस लेगा, कोई रंग बिरंगे के इस तरह के ड्रेस ले लेंगे, और फिर जब अपलाइन बोलेगी कि नहीं फॉर्मल होना चाहिए तो फिर फॉर्मल। डबल खर्चा क्यों कर रहे हैं आप ऐसा काम कीजिए ना कि त्योहार भी आपका मन जाए और बिजनेस में भी काम आ जाए। तो कर सकते हैं फॉर्मल ड्रेस इस दिवाली पे, इस दशहरे पे आप यदि लेते हैं तो ये ध्यान रखेंगे। ये आपको ग्रुप मीटिंग यदि करने जा रहे हैं तो ये जरूरी है कि आप फॉर्मल ड्रेस का ध्यान रखें। फिजिकल मीटिंग कर रहे हैं, आमने सामने बैठ के करें तो व्यक्ति भी देखता है आपको, यार बातें तो कर रहे हैं लाखों लाखों की करोड़ों की, अब फंड रखें कैसे, है ना। तो ये ध्यान रखें, ड्रेस कोड का बहुत है। यदि आपने देखा होगा, यदि आज नया ड्रेस पहन के जब बैठते हैं मीटिंग में तो आपको एनर्जी एक आता है, एक अलग फीलिंग आती है। ऐसा होता है आप सभी साथियों को, कभी नए त्योहार पे भी आप नए ड्रेस पहनते हैं तो अलग फीलिंग आएगी आपको। तो इस तरह से राइट डुप्लीकेशन जाएगा साथियों। पॉइंट नंबर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे डायमंड शिप की वीडियो आपने दिखा दी, इसके बाद क्या चर्चा करना है, हमारी शेप्स ऑफ इंडस्ट्री की। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा करना है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या है, और उसमें भी डायरेक्ट सेलिंग में शेप्स ऑफ कंपनी का पिछले 2001 से लेकर अब तक का इतिहास क्या कह रहा है, उसके बारे में, उसकी सफलता के बारे में चर्चा करना है आपको। कर सकते हैं कैसे चर्चा, आपने देखा होगा पिछले 23 सालों से हमारी संस्था काम कर रही है। इन 23 सालों में पहले के प्रोडक्ट क्या थे और आज के क्या प्रोडक्ट है, पहले का पे आउट क्या था और आज का क्या पे आउट है। आप चर्चा कीजिए कि सर पहले पे आउट ऐसे आते थे, चेक आया करते थे, महीनों दिन लग जाते, बैंक में पैसे भिजवाने में लग जाया करते थे, कभी गलती मिस्टेक हो जाया करती थी। आज तो तुरंत
बुधवार को क्लोजिंग होता है, अब तो कई बार शुक्रवार के होना शुरू हो गए, और शनिवार को या संडे को, नहीं तो मंडे को तो पेमेंट आ ही जाता है, शनिवार को ही आ जाता है, शुक्रवार को क्लोजिंग होती है, आ जाता है। पहले प्रोडक्ट के बारे में तो कोई चॉइस नहीं था, किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट के बारे में बोला तो कोई कपड़े किसी को पसंद है ब्लू तो आ जाया करते थे, किसी का ग्रे, किसी को ग्रे पसंद है तो किसी को आ जाता था ब्लैक, और किसी को प्लेन पसंद है तो लाइन धारी नुमा वाला आ जाया करते थे, उसी से लेकर लोग निगेटिव हुआ जाते थे। तो आप पहले और अब को लेकर चर्चा कीजिए, आप इतिहास के बारे में बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग में सबका कितना बड़ा रोल है, किस प्रकार से आगे बढ़ रही है हमारी संस्था। एमसीए के बारे में बताएं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर पे 4थे नंबर पर रजिस्टर्ड है, आप उनको वेबसाइट खोल के दिखाएं और एक एक सवाल पूछें। हाँ जी बताइए, हमारी संस्था की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया, शानदार, आप बताएं जी, हमारी संस्था की रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, आप बताइए। इस तरह से एक एक नंबर का खाली सवाल आप करते रहेंगे आपस में, और चारों तरफ से, जैसे आपने ताश खेलते हुए देखे होंगे लोगों को, ऐसे ताश के कांटे फेंकते हैं ना, फिर वो फेंकता है, फिर वो फेंकता है, इसी तरह से आपकी ग्रुप मीटिंग में सवाल ऐसे ऐसे घूमते रहने चाहिए। कर सकते हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए, ये नहीं कि हम ही केवल ग्रुप मीटिंग लेने गए और प्रवचन हम ही केवल देते जा रहे, नहीं, आपने इनपुट दिया है तो आउटपुट भी तो चाहिए। भाई मैंने जो सिखा रहा हूँ क्या सीख रहे हैं, क्या कुछ उनके सामने जा रहे हैं, उनको भी बोलने का तो मौका दे सामने वाले लीडर को, उनसे एक एक पता लग जाएगा कि कितना सीख रहे हैं आप, और नहीं सीख रहे हैं तो अगली मीटिंग में, ग्रुप मीटिंग में सीख लेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर सकते हैं, एक एक सवाल कर सकते हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का रेट क्या है, प्रोडक्ट कितने बड़ी है, वो सारी बातें हैं। ईमेल आईडी कैसे ईमेल करना होता है ना, कब कब किन किन परिस्थितियों में ईमेल करना पड़ता है, सारा चीज, क्या प्रॉब्लम प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ पे आउट पैसे में प्रॉब्लम आ, किसी का पैन कार्ड अकाउंट अटैच नहीं हो पाए तो कहाँ ईमेल करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, है ना, कौन सी कोरियर को कैसे डिलीवरी, प्रोडक्ट कहाँ आई है वो चेक करना, ये सारी बातें हम यहाँ बैठ के चर्चा करनी चाहिए। इससे सेफ शॉप का कस्टमर केयर का नंबर, आपने कभी केयर में बात की है, इस प्रकार से हम चर्चा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, साथियों पॉइंट नंबर 6 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये हल्के मत लेंगे, आपको इसके बाद अपलाइन की चर्चा करनी है, एक्टिव अपलाइन की चर्चा, एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की आप चर्चा करें। आप बताइए कि इसी रास्ते पे चलकर इसी रास्ते पे चलकर आज यहाँ से बहुत सारे हजारों लोगों के घरों में खुशियां आई है, और कोई और छोड़ो, ज्यादा दूर की बात नहीं करें, हम जस्ट अपलाइन की बात करते हैं। हम अपलाइन मिस्टर राम में शर्मा सर की मैं चर्चा करता हूँ, एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की, कि सर हमारे एक ऐसे अपलाइन है जो अपने निजी जीवन में भी सफल हैं और इस बिजनेस को दिल से करते हैं, लगातार हमारा सपोर्ट करते हैं। आज बात करूं सर की, जब शुरुआत किए थे तो टाटा नैनो गाड़ी से चला करते थे सर, और आज इस बिजनेस की बदौलत 25 लाख की टाटा हैरियर से चलते थे। मैं बताऊं, पहले सर का जब ड्यूटी के आते थे, ड्यूटी करने के बाद घंटों घंटों बैडमिंटन खेला करते थे, इधर उधर गपशप मारा करते थे, और आज इस बिजनेस को करते करते आज इतना मलिन हो गए, इस बिजनेस में इतनी बदलाव आ चुका है, मैंने खुद आंखों से देख रहा हूं। मैं बात करूं सर, पहले सर जी शुरुआत में हम सोचते थे, लेकिन एक दिन धीरे धीरे के सर ने छोटे छोटे ड्रीम पूरा किया, जैसे कि उन्होंने, हम लोग तीन लीडर थे, तीनों एक साथ एसी लेके आए थे, धीरे धीरे फिर बच्चों में भी संस्कार बढ़े, इस प्रकार से हम एक्टिव और सक्सेस। आज सर ने शुरुआत की थी तो मात्र वहां 2 से 3 हजार रुपए हफ्ते की इनकम आया करते थे, और आज देखो सर का 70-80 हजार रुपए इनकम आना शुरू हो चुका है। यानी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन की चर्चा करना है, कर सकते हैं अपने अपलाइन की चर्चा। कई लीडर या तो अपने अपलाइन की शिकायत कर सकते हैं आप अपलाइन की शिकायत कर दी है आपने अपने टीम के साथ में, यह भी ध्यान रखना होता है कि अपनी टीम के साथ, अपने ग्रो लाइन के सामने अपनी अपलाइन की शिकायत कर रहे हैं,
यानी आप अपने बिजनेस को नीचे डाउन गर्त में ले जा रहे हैं, यानी जिस डाली पे बैठे उसी डाली को आप काट रहे हैं। तो ऐसा ना करें। कई लीडर करते मैंने देखा है। शुरुआत में मुझे भी नॉलेज नहीं था, बहुत छोटा ही लेवल था उस समय, ब्रॉन्ज लेवल, सिल्वर था। मैं अपने टीम के साथ बैठ के, अरे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना, बोले हाँ हाँ सही बोल रहे गुप्ता जी। तो यानी हम अपलाइन की ही चर्चा, कैसा चर्चा करते थे कि शिकायत वाली चर्चा करते थे। तो ऐसा ना करें आप। आपने यदि शिकायत वाली चर्चा कर दी तो समझिए आपका बिजनेस और गहराए, आप किसी और को नहीं धोखा दे रहे, आप अपनी टीम को, आप अपने बिजनेस को नीचे ले जा रहे। तो आप ऐसा ना करें। आप सफलता की चर्चा करें, उनकी अचीवमेंट की चर्चा करें कि पहले ये थे अब ऐसे हो गए, है ना। चलिए पॉइंट नंबर 7 है अपने मजबूत इरादे के बारे में बताएं। लीडर को इरादे जानने से पहले आप खुद की इरादा बताइए। आप अपनी इरादा, खुद की इरादा बताइए, अपनी मजबूत इरादा कि आप इस, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए, कितनी भी विषम हो जाए, मैं रुकने वाले में से नहीं हूं। पहले आप कमिटमेंट दें, मैं रुकने वाले में से नहीं हूं या बीच में छोड़ने वाला नहीं हूं। यही मेरा कमिटमेंट है। मैं जहां तक जाऊंगा वहां तक आप सभी को लेकर चलूंगा, बिल्कुल लेकर चलूंगा। आप मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं आपका हाथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं एक कदम, आप एक कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 2 कदम चलूंगा। कह सकते हैं। देखो भाई, मजबूत इरादा बहुत जरूरी है। आपका खुद का कमिटमेंट क्या है इस बिजनेस में, आप कहां तक जाना चाहते हैं। आप तो कुछ जाना ही नहीं चाहते, आप टीम को ले जाना चाहते हैं। आप कहते हैं तुम ये कर लो, आप ये कर लो, आपका क्या कमिटमेंट रहेगा, आपका क्या कमिटमेंट रहेगा। अरे भैया, सबसे पहले आपका क्या कमिटमेंट रहेगा, आप अपना कमिटमेंट करें और इसके बाद टीम से कमिटमेंट लें। कर सकते हैं, पहले अपना कमिटमेंट करें। जो लीडर वहां मोस्ट होंगे, सीनियर लीडर होंगे, जो ग्रुप मीटिंग आप लोग 3 4 बैठ के 5 कर रहे हैं, उसमें से खुद सबसे पहले कमिटमेंट करें कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, बीच में छोड़ने वाले में से नहीं हूं। ये मैं कमिटमेंट करता हूं। चाहे कोई भी ट्रेनिंग होगी, चाहे कोई भी फंक्शन होगा, हम वहां, मैं खुद तो सबसे पहले खुद जाऊंगा, फिर अपनी टीम को ले जाने की प्रेरणा करूं। ऐसा कर सकते हैं, या टीम को भेजने भेजने की कर सकते हैं, उनको हॉल में बैठाने बैठाने की कर सकते हैं, और बाद में जाकर देखते हैं हॉल में, हाँ देखता हूँ मेरे लेफ्ट वाले लीडर बैठते हैं, अरे हाँ अच्छा, राइट वाला, राइट वाला थोड़ा कम लग रहा है यार, चेक वाला है ना, चेक वाले कम बैठा है। फंक्शन में भी हम जाते हैं हॉल में, तो कई लीडर ये गलती करते हैं, छोटी छोटी गलतियां होती है। अरे नहीं, आप खुद से ट्रेनिंग मीटिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी टीम जा रही है नहीं जा रही, आप जाइए, आपकी टीम अपने आप जाएगी। राइट डुप्लीकेशन होता है। ट्रेनिंग हमेशा नारा भी लगाएं आप कि नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, आप फंक्शन नहीं अटेंड करते हैं, तो कोई फायदा नहीं है, ज्यादा दूर तक ये बिजनेस में नहीं जा सकते हैं, आपकी इनकम नहीं आ सकती है, आप अच्छा टीम को माहौल नहीं दे सकते। देखिए एक सामने वाला पिक्चर में, ये लीडर सबसे पहले छलांग लगा दिया। भाई इसने छलांग लगा दिया तो इसकी टीम भी लगाएगी छलांग, क्यों पप्पू मौलिया जी, छलांग लगाएगी। और ये ना लगाए छलांग तो, ये ना लगाए छलांग, लीडर ही नहीं छलांग लगाए, बोलते रुक जा अभी रुक जाओ, थोड़ा सा गहराई में नाप के देख क्या, तो बीच में गड्ढा है और ये कूदने की बात है। अरे और ये तो बहुत गहरी खाई है, तो गड्ढा है और वो भी गंदा पानी है इसमें, कहीं मिस हो गया तो मैं तो चला जाएगा, इसके नीचे गिर गया, मैं गिर जाऊंगा, ये मेरी टीम तो बच जाएगी, है मेरे गिरने के बाद तो फिर कोई जाएगा ही नहीं। तो आपकी टीम का सबसे पहले आपका छलांग लगाना है। आप छलांग लगाएंगे तो आपकी टीम भी छलांग लगाएगी ही नहीं लगाएगी। सबसे पहले लीडर का मतलब क्या है, खुद करके दिखाना, करके दिखाना, कहता नहीं है लीडर, कहता नहीं है, करके दिखाता है। आपकी टीम अपने आप करके कर सकते हैं।
बहुत बढ़िया, शानदार। तो पॉइंट नंबर 7 भी समझ में आ गई है। तो नारा लगा सकते हैं, नो ट्रेनिंग नो फंक्शन नो चेक। आप ट्रेनिंग फंक्शन नहीं अटेंड करते हैं तो आपको कोई चेक नहीं है, कोई इनकम नहीं है, नो इनकम है। तो इस तरह से आप पॉइंट नंबर 8, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, आप देख सकते हैं, कोर बनाने का महत्व बताइए। खुद भागते रहिए केवल, एक तो होता है टीम के साथ भागते रहिए, फर्क है दोनों में, है ना। खुद भागना और टीम के साथ भागना बहुत फर्क है। आप देख सकते हैं कोर क्या है, व्हाट इज कोर। कोर क्या है, कोर का मतलब क्या होता है, कोर का महत्व तो तब समझ में आएगी कोर होता क्या है। कोर उस लीडर को कहा जाता है जिसने अपने डायरी में या अपने दीवालों पे अपना ड्रीम लिख कर टांग दिया हो, या अपनी डायरी में लिख लिया है, पहला काम कर लिया। कोर वह होता है जो व्यक्ति एक कम से कम 104 लोगों का लिस्ट बना लिया है। कोर वह व्यक्ति होता है जो अच्छी तरह से इनवाइट करने की कला आ गया, चाहे व्यक्ति प्लान सुने या ना सुने, लेकिन इनवाइट ऐसा करे कि वो सुनने के लिए तैयार हो, यानी इनवाइट करने की कला आ गया, वो कोर होता है। कोर वह व्यक्ति होता है जो इंतजार नहीं करता है प्लान दिखाने के लिए, प्लान देना है, वो तैयार रहता है कि मैं सर प्लान, सबसे अच्छा प्लान मैं कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा प्लान कौन सा हो सकता है। और सच्चाई है, आप सबसे अच्छा प्लान वही है जो आप खुद कर रहे, और सबसे खराब प्लान वह है जो अभी भी सोच रहे दिखाऊं या ना दिखाऊं। तो सबसे प्लान दिखाना आना चाहिए। इसके बाद आता है कोर वह लीडर होता है जिसे फॉलो करने की कला पता, यानी 2-4 सवाल फील्ड में आते हैं, उनको अच्छी तरह से जवाब देने आना चाहिए। कोर वह लीडर होता है जिसे प्रमोशन करने आता हो, अपने अपलाइन का, सिस्टम का, प्रोडक्ट का प्रमोशन करने। कोर वह लीडर होता है जिसे आईडी बनाने आता हो, आईडी रजिस्ट्रेशन करने आता हो, कोर लीडर है। ये नहीं कि ओहो सारा चीज हो गया आईडी बनाने आता, कोर वह लीडर होता है। तो आप क्या कोर की प्रक्रिया में है, सभी लोग कोर बन रहे हैं, सभी लोग यहाँ आईडी बनाने तक सीखे हैं, तब अभी अभी नहीं। कोर वह लीडर होता है जो ज्वाइन, जब आईडी ज्वाइन हो जाती है तो उसका ग्रुप में वेलकम भी करने आता हो, प्रमोशन करने आता हो, विश्वास दिलाने आता हो। कोर वह लीडर होता है जो लीडर को ज्वाइनिंग के बाद उसकी एफआईएम मीटिंग लेने आता हो। बस इतना ही, खत्म हो गया, बस बहुत हो गया कोर। फिर यही बार बार घूमते रहेगा, एफआईएम हो जाएगी, फिर वो व्यक्ति की लिस्ट बनेगी, लिस्ट फिर बनवाना उनको से, फिर उनको से इनवाइट करवाना, इनवाइट के बाद उनको से फिर प्लान दिखाना, प्लान दिखाने की प्रैक्टिस चलेगी, फिर इसके बाद फॉलोअप की सवालों की प्रैक्टिस चलेगी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने की डेमो ली जाएगी, इसके बाद उनकी फिर ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी तो फिर एफआईएम होगी, ऐसे चलते रहता है। तो साथियों क्या आप सभी लोग कोर हैं? चलो बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप सभी साथियों के लिए जो कोर हैं। और जो कोर नहीं है, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग आज के बाद कोर बन जाएंगे, बन जाएंगे कोर। सूरज भी कोर ही है, जो एक ही जगह होकर चमकता रहता है, पूरे देश को रोशनी प्रकाश देता है, पूरे विश्व को प्रकाश देता है, इस तरह का कोर होता है। चलिए पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 क्या है, जब भी आपके पास आसपास किसी भी शहर में ट्रेनिंग हो रही है, कुछ फंक्शन हो रही है, उसके जो अति आवश्यक है इस मीटिंग में जरूर चर्चा करें कि देखिए वहां अभी जो फंक्शन होने जा रही है, इस फंक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा लीडर को बैठाने का काम करते हैं। इस फंक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार के वहाँ हर एक प्रकार के लोग किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, एक माहौल मिलता है फंक्शन में। हमें लगता था कि मेरे यार, मैं यही सोचता था कि भाई टेलर जो दर्जी होता है, एक मैं ही नौकरी, मैं ही एक सेप सब कर रहा हूँ, आर्मी से मैं ही एक हूँ व्यक्ति जो मैं सेप सब कर रहा हूँ और कोई नहीं कर रहा। आपको तब पता लगेगा जब ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन में जाएंगे, तो आपको एक ऐसी माहौल मिलेगा, उसके
ट्रेनिंग के कौन कौन से पार्ट हैं इसकी चर्चा करें। पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं वीकली। वीकली में कौन कौन से आते हैं? संडे सेमिनार और फ्राइडे ट्रेनिंग, वीकली ये ट्रेनिंग है। इसके बाद आते हैं मंथली। मंथली में आते हैं कोर ट्रेनिंग, कर सकते हैं कोर ट्रेनिंग आते हैं, है ना, कोर ट्रेनिंग और 8 स्टेप ट्रेनिंग भी आते हैं। इसके बाद आता है कौन सी ट्रेनिंग है? बीबीएस फंक्शन, बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, एसपीएस सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार। इसके बाद आता है आपको, ये दोनों के बाद आता है दिशा ट्रेनिंग, है ना, दिशा ट्रेनिंग आती है, सबसे बड़ी वर्कशॉप होती है दिशा ट्रेनिंग। फिर एक और आता है एलडीपी, लीडरशिप प्रोग्राम। साथियों इन चीजों का पता होना चाहिए कि भाई हमारा बिजनेस में ये चीजें सिखाने का काम करती है, किस प्रकार से आपको आगे ले जाती है, ये सहयोग करती है। पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 10 बता रहे थे आपको ड्रीम लिखना पड़ेगा। आप जो चीज भी चाहते हैं, आप जिन्होंने भी आज अभी तक भी ड्रीम नहीं लिखे, जिन्होंने अपने सपनों को नहीं लिखा है, आज ही डायरी में लिख दें। क्योंकि आप जिस भी को मानते हैं वो भी कहती हैं कि भैया मांग के तो देखो, तभी मिलेगा, जब मांगोगे तभी तो मिलेगा। तो मांगो, ड्रीम अपना लिखिए। आपका ड्रीम लिखना है, छोटे छोटे ड्रीम लिखिए। और अभी एक दो कल ही से आपको पता है माता रानी का नवरात्रि की आगाज होने जा रहा है। आज यदि आपने, सच में बता रहा हूँ, ड्रीम लिख लिया आपने, जो भी आप मानते, चलो हम मानते हैं भागे ने वाहे गुरु को मानते हैं, आप अल्लाह मियाँ को मानते हैं, आप किसी भी गुरु को मानते हैं, किसी भी ईश्वर को मानते हैं, आप आज ड्रीम लिखिए और अपनी डायरी में ज्यादा डायरी में लिख लीजिए। छोटे छोटे चीज क्या क्या चाहिए आपको, अपने घर के लिए देख लीजिए क्या क्या चाहिए, सारे लिख दो। आप पूरा मांगो, दिल खोल के मांगो, वो सब मिलने वाला है आपको, एक एक चीज मिलने वाला है। क्योंकि इस दुनिया में देखा गया था कि 90% ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम नहीं होते। 90% ड्रीम है ही नहीं। ड्रीम का मतलब वो समझते हैं कि रात को सपने में देख लिया। और लोगों के पास ऐसे हैं जो ड्रीम लिखते नहीं है, लिखे ही नहीं है, तो लिखे ही नहीं है, लिखा हुआ रहेगा वही पूरा हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं, सभी लोग अपना अपना ड्रीम लिख ले, छोटे छोटे ड्रीम। स्मॉल टर्म बोलते हैं, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म सिखाया भी गया आप लोगों को, आप लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 लिस्ट। देखिए ये बिजनेस है और इस बिजनेस में लिस्ट जो है कच्चे माल का काम करती है, इस बिजनेस की जान है। जिस फैक्ट्री में कच्चा माल ना हो तो बिजनेस का, उस फैक्ट्री का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह पॉइंट नंबर 11 पे चर्चा करें, लिस्ट बनवाइए। हाँ भाई आज ये लिस्ट बनाइए। आपने कितने लोगों का लिस्ट बनाया दिखाइए, आपका, 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 मेरा। देखो सबसे पहले आप अपना भी तो लिस्ट बनाइए, दिखाइए, देखिए मेरा ये लिस्ट है, मैंने इतने लोगों की लिस्ट बनाए, इतने लोगों तक मैंने जानकारी दिया हूं और अभी ये देने वाला। एक लीडर का लिस्ट कभी खत्म नहीं होता। बहुत से लिस्ट कहते सती मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया। लिस्ट नहीं खत्म होना चाहिए कभी भी। एक डायरेक्ट सेलर का कभी लिस्ट नहीं खत्म होता है, जहां जाता है वहीं लिस्ट मिलता है। अरे हम तो ऐसे देश में हैं जिसकी आबादी पूरी विश्व में सबसे ज्यादा है, भारत देश की आबादी, है ना। और लिस्ट ही मिल जाता है, सफर चलते हैं वहां लिस्ट मिल जाता है, काम जहां करते हैं वहां लिस्ट मिल जाता है, जहां जाते हैं वहीं लिस्ट मिलता है, पार्टी में जाते हैं वहीं लिस्ट मिल जाता है। तो आप लिस्ट बनाते रहें और अपने मोबाइल में सेव कर रहे हैं तो गेस्ट के नाम से सेव करें, GUEST, गेस्ट लिख दीजिए। नहीं तो आप लिख तो लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, यार किसको तो मैंने नाम लिखा था, मिला था मेरे को रास्ते में। गेस्ट के नाम से आप मोबाइल में सेव करते जाइए। तो लिस्ट कर से प्रत्येक डायरेक्ट सेलर के लिए कम से कम आपको लिस्ट 104 लोगों का लिस्ट आपको अपनी अच्छी फॉर्मल डायरी में होनी चाहिए। इनवाइट, इनवाइट की कला आपको आनी चाहिए कि लोगों को कैसे इनवाइट करें, है ना, इनवाइट कैसे करें कि ताकि आपको ऐसा इनविटेशन आना चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति भले वो सोचे कि मैं काम करूं चाहे ना करूं, प्लान जरूर देखने जाऊंगा यार, पता नहीं ऐसा काम बता रहे थे।
तो कर सकते हैं। कभी भी किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो आप कैसे करना, डेमोस्ट्रेशन करके बताएं। मतलब डेमोस्ट्रेशन मतलब आप करके बताएं, जैसे मैं बता रहा हूं करके आपको। देखिए, इनविटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, 2 3 4 5 तरीके हैं, लेकिन आप छोटी छोटी तरीका, जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा। जैसे पहले देखिए भैया, एक बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा जानकारी है, और डरिए मत। इसमें 2 चीज बताऊं कि सबसे पहले इसमें किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। डर तो आपका यही खत्म हो गया होगा आपको, बोला हाँ भाई इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरी बात कि इस काम ऐसा काम है जिसके काम करने से हमारा व्यवहार खराब नहीं होता। तो बताइए, आपको शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे? बस सीधा टाइम पे, 6 बजे मिलूं या 7 बजे? बोले थोड़ा हिंट तो दे देते। सामने वाला बोलेगा थोड़ा तो मोटा मोटी तो बता देते, तो आपको बोले पूरी आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होती है। थोड़ा हिंट तो बताते, मिल के बताएंगे। बोलेंगे कोई जोड़ने वाला काम तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं क्या करना पड़ता है, सामान खरीदने वाला तो काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शब्द यही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। शाम को 6 बजे मिलूं या 7 बजे? बोले अच्छा, कंपनी का नाम क्या है? तो कंपनी का नाम भी बताएंगे, पूरा भी नाम बताएंगे, मिल के बताएंगे। तो शाम को 6 बजे मिले या 7, सीधा टाइम पे। फिर बोलेंगे वो व्यक्ति, अच्छा बताइए, सच बताइए, इसमें करना क्या होता है? करना क्या होता है? तो बोले इसमें कुछ बड़ा काम नहीं करना होता है, हमारा काम प्रमोशन का है, प्रचार प्रसार, ज्यादा से ज्यादा। मिल के बताएंगे, शाम को 6 बजे मिले या 7। कहीं सेफ शॉप तो नहीं है? अब तो करंट लग गया भाई, उसने बोल दिया सेफ शॉप तो नहीं है। अब क्या बताओ भाई, ये तो सेफ शॉप में ही आ गया। घबरा जाते हैं हमारे लीडर कई बार, जवाब बोल दिया कि सेफ शॉप तो नहीं है। बोले भाई सेफ शॉप है, ये क्या होता है सेफ शॉप? आपको सवाल कर देना उसी से, सेफ शॉप ये क्या होता है? मिल के बताए। चलो शाम को 6 बजे मिले, 7 बजे। चलो ऐसी एक डायरेक्ट सेलिंग है, एक जोड़ने वाला है, कुछ सामान उन्होंने भी खरीदा था, आज भी ऐसी रत। मिल के बताएंगे क्या है सेफ शॉप। कर सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बातें थी, लेकिन सिर्फ मैंने छोटा इनविटेशन का डेमो दिखाया आपको। इस तरह से आपको इनविटेशन करना है। आगे डू डोंट, देखो इनविटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या करना है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या नहीं करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी कंपनी का नाम ना बताए। देखे ना अभी वो बोल रहा था थोड़ा मोटा मोटी तो बता दो, वो बोल रहा था थोड़ा हिंट तो दे दो, लेकिन मैंने बताया मिल के बताएंगे, पूरी जानकारी दी जाएगी। थोड़ा मोटा मोटी तो बता, आधा अधूरा जानकारी खतरनाक होती है। बोले अभी बता दो। वो मैंने बोला कि 6 से 6 बजे मिलूं या 7 बजे? वो बोला अभी बता दो, अभी बता दो। तो घबरा जाते, अरे अब क्या बोलूं, ये तो बोल दिया अभी बताओ। तो अभी बोलना है कि चार्ट और ग्राफ के माध्यम से बताई जाएगी, जो मेरे पास अभी चार्ट और ग्राफ मेरे पास नहीं है। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं सभी साथी कि मेरे पास अभी चार्ट और ग्राफ नहीं है, मैं अभी नहीं बता सकता। थैंक यू। तो क्या नहीं करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्या क्या करना है आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका आपका टारगेट मिशन होना चाहिए कम से कम कि मुझे एक पेयर इनकम, अब तो बधाई हो, कम से कम 1,000 नहीं, अब तो 2,000 हो गया। कम से कम 2,000 के मिशन पे काम करना है, नहीं तो कम से कम किसी हालत में 1,000 रुपये मिशन पे काम करना है सर। चलिए पॉइंट नंबर आता है। अब देखिए हम डेमो थोड़ा सा आप लोग को वीडियो दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से इनविटेशन की वीडियो है। और हम बताना चाहेंगे एक आर्मी से बहुत ही सम्मानित सूबेदार साहब, कृष्ण सूबेदार साहब और हम दोनों भाई बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम दोनों बैठकर कर रहे हैं। काफी कुछ मेरे से सीखने को सर को मिलता है, और बहुत कुछ सीखने को मुझे कृष्ण साहब से मिलता रहता है। तो देखिए कैसे हम लोग सीख रहे हैं। आवाज आ रही है क्या?
आ रही थी आवाज, आ रही थी क्या? एक बार कोई भी साथी अनम्यूट करते। जी गुप्ता जी, आवाज साउंड शेयर कर दो, इसमें साउंड का ऑप्शन होगा, शेयर कीजिए तो आ जाएगा। मोर में मोड में जाकर साउंड पर शेयर कर दीजिए। शेयर कंप्यूटर साउंड है सर, कंप्यूटर साउंड। ओनली हाँ कर दीजिए, तुम तो साउंड कर दीजिए। कंप्यूटर ऑप्शन क्यों दीजिए, मोनो है, हम तो साउंड ओके कर दीजिए। मोनो है इसमें, स्टेरियो हाई। जी अभी कंप्यूटर साइंस ओके कर दीजिए। जी जी जी, थैंक यू सर। हाँ देखिए अब आवाज आ रही है? हाँ ओके ओके, पूरी बात सही ठीक है। है सर। मेरी ये जानकारी जो है 30 से 35 मिनट तक चलेगी, तो शुरू करें। और ये जानकारी इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आपके मन में आने वाले सभी सवालों के जवाब स्वतः मिलते चले जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल आए तो कृपया बीच में ना पूछ के अंत में क्लियर कर सकते हैं। तो जानकारी शुरू करें सर। चलिए देखिए, आज मैं जिस संस्था में काम करता हूँ उसका नाम है सेफ सॉफ्ट। क्या आप इसके बारे में जानते हैं, सेफ सॉफ्ट के बारे में? चलिए कोई बात नहीं, ये आपको अवसर मिला है, मौका मिला है। आइए पूरी जानकारी को देखें। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इंडिया के बेहतरीन प्लेटफॉर्म सेफ सॉफ्ट में। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारी संस्था का हेड ऑफिस है, जिसका एड्रेस है जनकपुरी, नई दिल्ली। हमारी संस्था के 5 महान डायरेक्टर हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत या भारत सरकार, श्रीमद् गीता जी की तरह ही ये बोलने वाला हनुमान जी की बुक है। आप पूरी किसी भी 9 भाषा में आप सुन सकते हैं। आगे चलते हैं स्मार्ट स्टार एकेडमिया, जहाँ बच्चे खेल कूद में पढ़ना लिखना सीख जाते हैं, बच्चों का मोबाइल का लत छूट जाता है, 18 बुक्स मैजिक का डिग्री क्लियर आता है। इसे भी आप लेकर बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हैं फैशन की तरफ, तो आप ब्राह्मण का सूट लें, कुर्ता पजामा साड़ी है, सूट है, लहंगा चोली के साथ भी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आगे चलते फैशन में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जेनो का वॉच है, जूता। बात करें इस ट्रॉली बैग की क्वालिटी की तो अमेरिकन टूरिस्ट सफारी वीआईपी को भी पीछे छोड़ देती है। आपको जितने भी पैकेज दिखाए हैं सभी के सभी ब्रांडेड हैं और घर में काम आने वाली चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम मार्केट से तो खरीदते ही रहते हैं। मार्केट से हम खरीदते हैं तो क्या मिलता है सर? पैसे के बदले में सामान का लाभ मिलता है। हमारी संस्था कहती है कि जीवन में एक बार आप मार्केट से न लेकर हमारी संस्था से लेते हैं तो पैसे के बदले में हर उधर सामान मिल जाता है, और यहाँ से मिलता है आपको लाखों रुपए कमाने का एक सुनहरा अवसर। आइए हम इस प्रकार से पे आउट संस्था हमारी क्या देगी आपको, क्या मिलने वाला इससे काम करने, प्रचार प्रसार करने से, तो इसे हम डायरी पेन की सहायता से बताना चाहते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमारा पूरा का पूरा काम प्रचार प्रसार का है, और हम भारतीय लोग प्रचार प्रसार जी हमें माहिर होते। थैंक यू। देखिए आपने इस किस प्रकार से अपने बैठ के हम लोग एक ग्रुप मीटिंग की तरह चर्चा कर रहे थे, और हम लोग बैठकर सीखते हैं। इससे क्या होता है, खुद एक लीडर का होता है सबसे पहले खुद करके दिखाना। मैंने पहले सबसे पहले खुद करके दिखाया, फिर सर से फिर करवाया। तो इस तरह से आप भी अपने टीम के साथ कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको ऐसी, इधर रास्ते में एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो भारतीय सेना के जनरल साहब, बहुत बड़ी पद होती है, एक पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है, और ये चीज मुझे सौभाग्य मिला। हमारे साथ हैं, देखिए सम्मानित रिटायर्ड हुए हैं सूबेदार कृष्ण बिश्नोई साहब, उनके माध्यम से मुझे एक जनरल साहब मिले, और हम लोग वहां जाकर किस प्रकार से अपने श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रमोशन डेमो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब ये मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। अब देखिए मैं ये कह रहा था कि जैसे ये आपका अध्याय है, 4 तरीके से सुन सकते हैं इसको आवाज कम करके। जैसे पहला अध्याय है, जैसे आप चाहते श्लोक और अर्थ दोनों के रूप में इसमें है,
केवल आप भावार्थ के रूप में सुनो, इसमें केवल आप म्यूजिक के रूप में सुनना चाहते हैं तो इसमें हमें पहला अध्याय को म्यूजिक में हम सुनना चाहते हैं। और ये पूरे के पूरा म्यूजिक में बजेगा पहला अध्याय। मैंने म्यूजिक में बांसुरी में किया। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। ये भी वही काम करती है पूरा बुद्धि वाले होते हैं। संतुलन क्यों ऐसे संसार के अनेक विषयों से निकालकर एक रुकेगा और इंद्रिय भोग है आरती बजाते हैं सब नाशवती से। बहुत अच्छा गुजरेगा। थैंक यू। इसी के साथ आज की मीटिंग की सेशन को हम समाप्त करते हैं और साथियों सभी लोगों ने